हालेलुया। आप सभी प्रिय मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ मेरे प्रियो कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। आइए मेरे प्रियो, आज हम मनन के लिए निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लेकिन मेरा विषय है यीशु मसीह के पीछे हो लेना या यीशु मसीह के पीछे चलना। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि तुम मेरे पीछे हो लो, और हम देखते हैं यीशु मसीह के जो चेले थे यीशु मसीह के पीछे हो लिए मेरे प्रियो। और यीशु मसीह जो लोगों से बहुत प्रेम करते थे, हालेलुया, हमें भी यीशु मसीह के प्रेम को बांटना है मेरे प्रियो। जिस प्रकार यीशु मसीह सबसे प्रेम किया करते थे, उसी प्रकार हमें भी एक दूसरों से प्रेम करना है। हम देखते हैं यहाँ पे चुंगी लेने वाले जक्कई के विषय में है मेरे प्रियो। यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बात यहाँ पे है, लेकिन मैं इसके सिर्फ एक पद से आप लोगों को एक पद में ले जाना चाहूँगी, जो पाया जाता है लूका 19 अध्याय उसका 10 पद। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए थे मेरे प्रियो, जो खो गए थे। जैसे जक्कई, हालेलुया, वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, उसके मन में था, तो वो गुलर के पेड़ में चढ़ गया मेरे प्रियो। लेकिन क्या यीशु वहाँ से गुजरा तो चले गया? नहीं, यीशु मसीह रुके और वहाँ पर वो जक्कई को कहता है कि छठ उतारा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना है। हालेलुया। यीशु मसीह आपके मन की बातों को जानते हैं मेरे प्रियो। वो इसीलिए खोए हुओं को ढूंढने आए, जो प्रभु के खोए हुए लोग थे, जो नाश हो रहे थे इस संसार में, उन लोगों को यीशु मसीह ढूंढने आए। हमें भी मेरे प्रियो, जिन लोगों को आज जो संसार में खो गए हैं, नाश हो जा रहे हैं, उन लोगों को हमें भी ढूंढना है, यदि हम यीशु मसीह के चेले हैं मेरे प्रियो। हमें उन्हें वचन को बताना है। सबसे पहली बात हमें ये बताना है कि उनके जीवन में प्रार्थना का जीवन बहुत ज़रूरी है। जब मनुष्य के जीवन में प्रेयर या प्रार्थना नहीं है, तो वो कभी भी परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु के कार्यों को कर नहीं पाएगा। दूसरी बात, यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं और प्रभु में आपको चलना है और प्रभु की सेवा करना है, तो आपका दूसरा कार्य होना है वचन को याद करना। वचनों को आप जब याद करोगे तो हम देखेंगे कि वचन आपके जीवन में कभी भी कार्य करेगा, जब वचन आपके जीवन में आपको स्मरण रहेगा या याद रहेगा। तीसरी बात, वचन को आपको मनन करना है, पढ़ना है। हालेलुया। जब वचन को आप पढ़ोगे, मनन करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा। तीसरी बात, आपको कोई भी एक टॉपिक, एक कहानी को ले लेना है और उसको मनन करना है। जैसे ये कहानी है जक्कई के विषय में, कहानियों को लेकर मनन करना है और उसको स्मरण रखना है, ताकि वो वचन आप जब कभी जाते हैं तो वो वचन आप प्रचार कर पाए। हम सभी जानते हैं मेरे प्रियो, इन दिनों में बाइबल लेकर जाना या प्रचार करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप वचनों को जब पढ़ोगे या मनन करोगे या कहानियाँ आपको याद रहेंगी, तो आप बिना मतलब कि आप कहीं पर भी जाकर आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। बाइबल से कोई भी चीज़ों को आप मतलब कहानियों को बताकर लोगों को परमेश्वर के बारे में बता पाएंगे। हम देखते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह कैसा प्रचार किया करते थे, कैसा प्रचार किया करते थे। हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसके हम 35 पद से देखेंगे। यीशु तब नगरों और गाँव में, हालेलुया, यीशु तब नगरों और गाँव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उस भेड़ों
के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए थे। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, जिसका हम देखते हैं भेड़ कब भटक जाती है, जब रखवाला नहीं होता है। यीशु मसीह भी बहुत चिंतित और परेशान हुआ करते थे लोगों को देख करके मेरे प्रियो। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि ये लोग व्याकुल हैं, ये परेशान हैं, ये भटके हुए भेड़ के समान हैं, तो यीशु मसीह उनसे बहुत प्रेम किया करते थे मेरे प्रियो। और यीशु मसीह दृष्टांतों में, कहानी के द्वारा सुसमाचार को प्रचार किया करते थे। यहाँ पे 37 पद में लिखा है, तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर को भेजे। हालेलुया। हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है कि आज बहुत सारे खेत, जो संसार के लोग जो भटके हुए हैं, नाश हो रहे हैं, पड़े हुए हैं, उनको सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता है। तो प्रभु अपने लोगों को क्या करे, इन दिनों में तैयार करे, ताकि हर एक जन के पास सुसमाचार पहुंच पाए मेरे प्रियो। हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व बनता है, हमारा जिम्मेदारी बनता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, और जो भटके हुए हैं, जो नाश हो जा रहे हैं, उनके पास जाकर हम सुसमाचार को सुनाएं मेरे प्रियो। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे प्रियो, वचनों को हमें खूबसूरती के साथ लोगों के सामने पेश करना है, ताकि लोग बाइबल की बातों को याद करें और आपके सुनाए हुए सुसमाचार को स्मरण करें कि सच में जो भाई मुझे बताया था या बहन बताई थी, वो सचमुच वो जीवते परमेश्वर के बारे में बताई थी। जब आपने, और मेरे प्रियो, आप अपनी कहानियों के द्वारा भी आप सुसमाचार को प्रचार कर सकते हैं। आप अपनी गवाहियों को बताएंगे जो परमेश्वर ने आपके साथ किया है, तो आप जाकर क्या कर सकेंगे, लोगों को बहुत अच्छी रीति से सुसमाचार को प्रचार कर पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं लूका 10 अध्याय उसके 2 पद में लिखा हुआ है, उसने उनसे कहा, पके खेत तो बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूरों को भेजे। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने यहाँ पे 10 अध्याय के 1 पद में लिखा है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस और नगर और जगह को वह आप जाने पर था, वह उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजे। हालेलुया। यीशु मसीह 2-2 करके लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे मेरे प्रियो। उसी प्रकार आज हमें भी सुसमाचार सुनाने की आवश्यकता है। हमें भी यीशु मसीह के पीछे हमें जब चलना है, तो हमें भी सुसमाचार सुनाने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 28 के 18 से लेके 20 पद में यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम जाओ, सारी जाति के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें मानना सिखाई है उसे मानना सिखाओ। यीशु मसीह 2-2 करके अपने आगे भेजे। हालेलुया। आज हमें भी संसार में प्रभु ने इसलिए रखा है कि हम भी जाएं संसार में भटके हुए, नाश होते हुए, और जो लोग बोलना चाहिए कि बीमारियों में, परेशानियों में, यीशु मसीह किन लोगों को सुसमाचार सुनाया, किन लोगों के बीच में रहते थे, जो बीमार थे, लाचार थे, हालेलुया, जो परेशानी में, दुखों में, पापों में जकड़े हुए थे, उनके पास जाकर वो दृष्टांतों के द्वारा, कहानियों के द्वारा सुसमाचार को सुनाया करते थे मेरे प्रियो। तो यीशु मसीह चाहते हैं कि मैं और आप जाएं और सुसमाचार को सुनाएं और प्रभु के राज्य को हम फैलाएं। जब हम प्रभु के राज्य को फैलाएंगे तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आप सभी को इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और आपसे बोले और बातचीत करे मेरे प्रियो। और आपको जब मौका मिलता है, आपको जब समय मिलता है, तो आप अपने गवाहियों के द्वारा, आप अपने आप के गवाहियों के द्वारा सुसमाचार को लोगों के पास जाकर सुनाइए, बताइए, ताकि सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को लोग जान पाए।
आप सभी को जय मसीह की।